जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं संख्या पर आधारित प्रश्न। क्या देखने वाले हैं? संख्या पर आधारित प्रश्न यानी क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर। इसमें हम आपकी फर्स्ट संख्या लिए हैं, ठीक है, जो लिए हैं प्राकृतिक संख्या। क्या लिए हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। देखिए भाई, इसके नाम से हमें अनुभव हो रहा है कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। किसे बोलते हैं प्राकृतिक संख्या? तो देखिए, प्राकृतिक संख्या से हमें ऐसा अनुभव हो रहा है कि प्राकृतिक द्वारा ही बनाया गया है। प्राकृतिक द्वारा ही बनाया गया है। जैसे कि मैं आपको बोल दूं कि अपने आसपास आपके आसपास कितने पेड़ पौधे हैं, आपके आसपास कितने पेड़ पौधे हैं, तो आप क्या करेंगे? काउंटिंग करेंगे ना, 1 2 3 4 5 करके गिनेंगे। या मैंने बोल दिया कि आपके घर में कितनी कुर्सियां हैं, कितने आपके घर में जो है विंडोज है, खिड़कियां हैं, कितने आपके पास रूम है, तो क्या करेंगे? आप गिनेंगे ना। गिने कैसे गिनेंगे भाई? 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 इस तरह कर गिनेंगे ना, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस 1 2 यानी जिस स्थान से हम शुरू कर रहे हैं प्राकृतिक संख्या को, वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 से हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 यानी 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या जो होती है क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। इसको हम अच्छे से देखते हैं, ठीक है। जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जाती है, जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना मतलब काउंटिंग गणना की जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है भाई? 1 से। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। कहाँ तक जाती है? अनंत तक। अनंत का मतलब हो गया कि इसका कभी अंत नहीं होगा। अगर आप काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, आप बताइए इसका कभी अंत होगा? नहीं होगा। अंत होगा क्या? नहीं होगा। उसी को हमने क्या किया? अनंत इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। 8 होता है इस प्रकार ना, इसको आप कुछ इस प्रकार लिखेंगे तो अनंत का चिन्ह होगा। किसका होगा? अनंत का चिन्ह होगा। इसका मतलब होता है कि इसका कभी अंत नहीं होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 5 6 चलती जाती है। क्लियर है? कोई डाउट? अब हम देखेंगे सेकेंड पूर्ण संख्या। क्या देखेंगे? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? देखिए, पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर। देखिए भाई, इससे कुछ रिलेटेड ए भी है। प्राकृतिक संख्या से कुछ रिलेटेड ए संख्या आपको देखने को आप मिलेगी, ठीक है। जैसे कि आप एक प्राकृतिक संख्या भी बताया था आपको कि 1 2 3 4 5 है ना, इसको आप यहाँ पे उतार दीजिए कुछ पल के लिए। कुछ पल के लिए उतार दीजिए हमारे कहने पर, ठीक है। चलिए उतारते हैं। 1 2 3 डॉट 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 अनंत। क्लियर? बस प्राकृतिक संख्या जो हम उतारे हैं उसी के आगे क्या बढ़ा दीजिए? एक शून्य। क्या लगा दीजिए? शून्य। तो प्राकृतिक संख्या के आगे हमने शून्य लगा दिया, तो कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। पूर्ण संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? होल नंबर। क्या बोलते हैं? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। यानी प्राकृतिक संख्या के हमने क्या लगाया? 0 लगा दिया, तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या। तो हम कैसे बोलेंगे भाई? पूर्ण संख्या कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या उसे कहते हैं जो 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। अनंत का मतलब क्या होता है? अभी बताया हमने आपको, बताया ना, जिसका कभी अंत न हो उसे क्या बोलते हैं? अनंत। क्लियर? ये भी क्लियर हो गया भाई। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। अब देखते हैं लास्ट एक नीचे लिखा है हमने, परिमेय संख्या। इसे देखेंगे। परिमेय संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। देखिए, परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बटा Q के रूप में लिखी जाए। किस रूप में? ऐसी संख्या जो P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। किस रूप में? P बटा Q के रूप में लिखी जाती है, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्या, सॉरी परिमेय संख्या। P बाई Q के रूप में जो लिखी जाती है संख्या उसे क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर।
ठीक है। लेकिन भाई इतना ही नहीं है, समझा कि नहीं है, इसे तो हम बटा के रूप में दिखा दिए, पी बाई क्यू के रूप में दिखा दिए, लेकिन यहाँ पे क्या है जो है, लेकिन Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, समझा ना। देखिए P बाई क्यू के रूप में लिखी जाओ, ऐसी संख्या जो P बाई क्यू के रूप में लिखी जाए, ठीक है। और P और Q आप थोड़ा साइड कर लीजिए, P कामा Q, P और Q, ये क्या यहाँ पे भाई पूर्णांक है, क्या है पूर्णांक है, क्या है भाई पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब होता है कोई अंक है, समझा ना। P और Q के रूप में लिखी जाती हो, P और Q दोनों क्या है पूर्णांक है, लेकिन Q इज इक्वल टू नॉट जीरो। यहाँ पे क्या बोला है कि Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q का मान जीरो न हो। कैसे भाई, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई हमने संख्या ले लिया, क्या लिया, कोई संख्या लिया, जैसे में कोई हमने यहाँ पे संख्या ले लिया यहाँ पे 5/4, 5/4, ऊपर देख सकते हैं P है, क्या है P है, ऊपर हमारा P, नीचे हमारा Q, ठीक है। P का मान कितना हुआ 5, Q का मान कितना हुआ 4, ये हमारे क्या होगी, क्या होगी, अभी आगे देखना है। P Q हमारा पूर्णांक है भाई, लेकिन Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब Q का मान जीरो न हो। यहाँ पर देख सकते हैं Q का मान यहाँ पे 4 हो गया, तो हमारी क्या होगी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। मतलब Q के नीचे हमारा जो दिया गया Q और उसके स्थान पे जीरो आ जाएगा, तो पूर्ण संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी, ठीक है। जैसे में 5/0, ऊपर हमारा P, नीचे हमारा Q, तो कह सकते हैं Q के स्थान पर क्या हुआ, जीरो हुआ, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। क्लियर, ये हमारी परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, ठीक है। कुछ भी रहे नीचे चलेगा, लेकिन जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ, तो कह सकते हैं कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो P बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है। P Q क्या है, यहाँ पे कोई पूर्णांक है, ठीक है, कोई क्या है पूर्णांक है, लेकिन Q इज इक्वल टू नॉट जीरो, यहाँ पे Q का मान जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर, नहीं होना चाहिए।